चार्ली चैपलिन मौनी युग का एक प्रसिद्ध अंग्रेजी हास्य कलाकार, गीतकार, संगीतकार एवं फिल्म निर्माता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोचक कहानियां। मैं रविकांत सिन्हा आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने साइलेंट एरा पे अपनी एक अजब सी छाप छोड़ी थी। जी, हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की। मौनी युग के वो एकमात्र ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे हास्य कलाकार थे जिन्होंने रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दी, उदास चेहरे पर एक फूल खिला दिए। जी हाँ, हम सब के दिलों में जिंदा आज भी उनकी वो हास्य प्रतिभाएं हमारे सामने उभर कर आती है। जब फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी तो सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। चार्ली चैपलिन उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन ट्रम्प करके चलने का अभिनय करते थे, जिसके लिए वह विश्व भर में प्रसिद्ध थे एवं फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में वे काफ़ी प्रख्यात कलाकारों में से एक रहे। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम चार्ली स्पेंसर चैपलिन था। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड के लंदन नामक शहर में हुआ। बचपन से ही चार्ली चैपलिन को डांस का बहुत ही शौक था। बचपन में ही उन्होंने बड़े पर्दे पर आने से पहले ही डांस करना शुरू कर दिया था। चार्ली चैपलिन का नाम रंग से राजा की कहानी से बढ़ना शुरू हुआ। चार्ली के पिता जाने माने अभिनेता एवं गायक थे और माता जाने माने लिली हॉले नामक मंच के एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फील्ड में नाम कमाया। चार्ली के पिता चार्ली चैपलिन ने हन्ना, चार्ली चैपलिन की माता, से शादी तब की थी जब वह पहले से एक बच्चे की मां थी। दोनों कॉन्सर्ट में गाया करते थे। हालांकि इस कॉन्सर्ट से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, परंतु रोजी रोटी चल जाती थी। इन कॉन्सर्ट में शराब पीना पिलाना आम बात थी। नतीजा ये हुआ कि चार्ली के पिता को शराब की लत लग गई और वह दिन रात शराब पीने लगे और अपने परिवार की तरफ ध्यान देना उन्होंने छोड़ दिया। चार्ली की माता को कुछ दिमागी परेशानी की वजह से ओपेरा में काम करना उन्हें छोड़ना पड़ा और कुछ साल तक केवल अपने परिवार की सहायक बनी। किंतु उन्होंने एक प्रदर्शन में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा। चार्ली चैपलिन जनता के सामने हास्य कलाकार के रूप में जाने लगे, किंतु उनकी माता के लिए यह सब खत्म सा होने लगा था। उनकी आवाज़ कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर ले लिया। सन 1987 में चार्ली चैपलिन ने अपनी माता के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास किया, परंतु इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, जिसके बाद चार्ली को सब कुछ छोड़ना पड़ा। चार्ली चैपलिन ने बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां भी की, किंतु वे अपने अभिनेता के सपने को पूरा करने के संकल्प को कभी भूल ना पाए। इसी बीच चार्ली चैपलिन की माता हन्ना कुछ ठीक हुई और घर आ गई, लेकिन सन 1903 में वे फिर बीमार पड़ गई और उन्हें फिर से मेंटल असालम में भेज दिया गया। चार्ली और उनके भाई के लिए यह जरूरी था कि वे स्वयं के लिए कुछ प्रबंध करें। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिमेटेड मंच के कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शार्क हेलेंस में विलियम जेलेट के सहयोग में पेज बॉय बिल्ली के रूप में उपस्थित हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वेडविले कंपनी में हास्य कलाकार के रूप में कैरियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रैंक कॉर्नो रिपोर्टर कंपनी के साथ प्रधान अभिनेता बना दिया गया। वे अमेरिका की जनता के साथ तत्काल सफल होते चले गए। विशेष रूप से उनके चरित्र चित्रण की रूपरेखा में उन्होंने बहुत नाम कमाया। सन 1912 में चार्ली को मोशन पिक्चर कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिला। सन 1913 में कैमरा में आने से पहले उन्होंने वैडविले की जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ा और इसके लिए वे तैयार हो गए थे। इसके बाद सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। उसी महीने उन्होंने मैक्स सेनेट और कीस्टोन कंपनी ज्वाइन की। इनकी शुरुआती इनकम हफ्ते में $150 थी, लेकिन उनकी रातों रात सफलता
के चलते दूसरे निर्माताओं ने उन्हें और अधिक पैसे के ऑफर देने लगे। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और खुद को बाकी अभिनेताओं से अलग साबित करने के लिए चार्ली चैपलिन ने एक विशेष तरह का चरित्र में काम करना शुरू कर दिया। तब ट्रम्प करके चलने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका यह अभिनय बहुत पसंद आया। अगले एक साल में चार्ली चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में इसायन कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने $1,250 पर सप्ताह स्वीकार किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्में की। चैपलिन के किरदार को प्रत्याशित नायक के रूप में स्थापित किया गया, जब वह किसान की बेटी को लुटेरे से बचाता है। आमतौर पर इनकी यह पहली क्लासिक फिल्म थी। 26 साल की उम्र में वह एक सुपरस्टार था और अपने वैडविले दिनों में से दूर हो गया। वे एक म्यूचुअल कंपनी में चले गए, जहां उन्हें $670,000 पर सालाना भुगतान मिलता था। इन पैसों ने चैपलिन को अमीर आदमी बना दिया था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वह अपने कलात्मक ड्राइव की पटरी से उतरने लगा है। म्यूचुअल कंपनी के साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया, जिनमें उन्होंने सन 1916 में 1 AM, दी रिंग, दी वागा बोर्ड और सन 1917 में इजी स्ट्रीट फिल्में की। अपने काम के माध्यम से चैपलिन परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने लगे। उनके इन प्रयोग से उन्हें अपार प्यार मिला। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि वे एक मुख्य अभिनेता वाली फिल्में की शुरुआत कर रहे थे। फिर उनको एहसास हुआ कि वे अपनी कास्टिंग में गलती कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नया करने की फिर से ठान ली। 20वीं सदी में चैपलिन का कैरियर और ज़्यादा बढ़ने लगा। उसी दशक में उन्होंने एक ऐतिहासिक फिल्में की। सन 1921 में द किड, सन 1923 में द पिलग्रिम, अ वुमेन इन पेरिस, सन 1925 में द गोल्ड रश, सन 1928 में फिल्म सर्कस आई। चैपलिन इस फिल्मों को हमेशा याद रखना चाहते थे। चार्ली चैपलिन के असल जिंदगी में बहुत से ड्रामे हुए, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए। उनके अपने साथ काम करने वाली बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध थे। सन 1918 में चार्ली ने 16 साल की मिल्ड्रेड हॉरिस के साथ शादी की। उनकी यह शादी 2 साल तक बस चली और उनका तलाक हो गया। फिर उन्होंने सन 1924 में दोबारा 16 साल की अभिनेत्री लीता ग्रे के साथ शादी की। उन्होंने चैपलिन के साथ फिल्म द गोल्ड रश में काम किया और कुछ समय बाद वे गर्भवती हो गई, जिससे उनके 2 बेटे हुए। किंतु चैपलिन और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। सन 1927 में उनका भी तलाक हो गया। सन 1936 में चैपलिन ने फिर से शादी की और इस समय उन्होंने एक कोरस लड़की, जो कि उनके साथ फिल्म पोर्ट्रेट गुडाई में काम किया था, उनके साथ उन्होंने शादी की। सन 1942 में उनके एक और अभिनेत्री जोआन बेरी के साथ भी संबंध थे। उनकी एक बेटी भी थी, किंतु एक परीक्षण के बाद पता चला कि वह चैपलिन की बेटी नहीं, पर उन्हें उस बच्ची के समर्थन में भुगतान करने के आदेश दिए गए। सन 1943 में चैपलिन ने 18 साल की ऊना ऑ'नील से शादी की। यह उनकी सफल शादी रही। इससे उनको 8 बच्चे हुए। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गए, जब उन्हें ऑनरी एकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की अंतिम फिल्म 5 साल की यात्रा के बाद सन 1967 में अकाउंटेंट फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी पहली निर्माता वाली और एकमात्र रंगीन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोफिया लोरेन और मॉरन बैंडो के साथ काम किया। यह फिल्म ज़्यादा नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त हुई, जब उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 की प्रातः स्विट्जरलैंड के कॉरिस पर सुरवे में उनके घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ऊना और 7 बच्चे के साथ निधन के समय वे अपने बिस्तर पर ही थे। चैपलिन का पार्थिव शरीर चोरी हो गया था और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील के पास कब्र में दफना दिया था। शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने उनके परिवार से $400,000 की मांग की। उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 सप्ताह के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। आइए जानते हैं चार्ली चैपलिन के कुछ इंपॉर्टेंट विचार, उनका क्या सोचना था। हास्य के बिना एक भी दिन बर्बाद है। एक सज्जन व्यक्ति, एक कवि, एक स्वप्न देखने वाला और एक अकेला आदमी
अक्सर रोमांस और रोमांच की आशा करता है। सारी निराशाओं के लिए सही प्यार सबसे सुंदर है, क्योंकि इसे एक से ज़्यादा बार इजहार कर सकते हैं। वास्तव में हंसने के लिए आपको अपने दर्द के साथ खेलने की कला आनी चाहिए। दर्द से राहत के लिए हास्य एक टॉनिक है, निराशा एक नशीली दवा है। यह उदासीनता में मन को अशांत कर देती है। हम सोचते ज़्यादा हैं और महसूस कम करते हैं। लोगों की नफरत खत्म हो जाएगी, ताना मारने वाले मर जाएंगे, और जो शक्ति उन्होंने लोगों से छीनी है वह लोगों को वापस प्राप्त हो जाएगी। अंत में सब कुछ एक मजाक है। मेरा मानना है कि सही समय पर गलत काम करना जिंदगी की विडंबना है। मेरी पीड़ा किसी के हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन मेरा हास्य कभी किसी की पीड़ा की वजह नहीं बन सकता। कल्पना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन बढ़िया हो सकता है यदि आप इससे डरे नहीं। मैं भगवान के साथ शांत हूँ, मेरा संघर्ष इंसान के साथ है। असफलता जरूरी नहीं है या अपने आप को मूर्ख बनाने में साहस देती है। शीशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ तब वह कभी नहीं हंसता। इस दुष्ट दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी परेशानियां भी। जीवन एक नाटक है जिसमें परीक्षण की अनुमति नहीं होती, तो गाना, रोना, नाचना, हंसना और प्यार तीव्रता से कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई पर्दा बंद कर दे और तालियों के साथ यह खंड समाप्त हो जाए। मेरी सारी फिल्में मुश्किलों में पड़ने की योजना के अगल बगल होती है, इसलिए मुझे गंभीरता के साथ एक साधारण सज्जन व्यक्ति दिखने का अवसर देती है। प्रतिभाशाली होने के लिए मुझे दवाओं की जरूरत नहीं। एक प्रतिभाशाली इंसान यह जानता है, लेकिन मुझे खुश रहने के लिए आपकी मुस्कान की जरूरत है। हमारे अहंकार में प्रकाश में हम राजाओं की गद्दी पर से उतर गए हैं। एक हास्य फिल्में बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक पार्क, एक पुलिसकर्मी और एक खूबसूरत लड़की की जरूरत होती है। मैं हमेशा बरसात में चलना पसंद करता हूँ, तो कोई भी मुझे रोते हुए नहीं देख सकता। तानाशाह खुद को आज़ाद कर लेते हैं, किंतु लोगों को दास बना लेते हैं। मुझे चरित्र के बारे में कुछ नहीं पता, किंतु जैसे मैं तैयार हुआ, कपड़े और मेकअप मुझे उस व्यक्ति की तरह महसूस कराने लगे। मैं उसे जानने लगा और मंच पर जाते जाते वह पूरी तरह से पैदा हो गया। हम सभी दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लोग यह पसंद भी करते हैं। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, न कि दूसरों की गरीबी में। यह बेरहम दुनिया है, इसका सामना करने के लिए आपको भी बेरहम बनना पड़ेगा। अभिनेता ठुकराए जाने की तलाश करते हैं, यदि उन्हें यह नहीं मिलता तो वे खुद को ठुकरा देते हैं। तो ये थी दोस्तों चार्ली चैपलिन की कहानी और उनके कुछ मुख्य विचार। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपको इससे सीखने को मिला होगा, उनके विचारों से, उनके हाव भाव से, उनके जीवन से। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने रोचक कहानियों में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानियाँ। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।